नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ दिल्ली संस्कृति न्यूज़ चैनल से। मैं मौजूद हूँ चांदी चौक पे। 4 महीने हो गए विधानसभा के और मुख्यमंत्री बन चुके हैं रेखा गुप्ता जी। जो बीजेपी ने वादे करे थे दिल्ली की जनता के साथ, वो 2500 रुपये सिलेंडर और यमुना साहब का, क्या ये वादे पूरे हुए? आज यहाँ की जनता से बात करेंगे। आई चलिए। सर, क्या नाम हुआ? प्रमोद ठाकुर। जो वादे बीजेपी ने करे थे दिल्ली की जनता से, शिक्षा के ऊपर, यमुना साहब के ऊपर, दिल्ली की सड़कें को लेके, और जो दिल्ली की महिलाओं को बस फ्री था, क्या वो अपने वादे से पूरी तरीके से संतुष्ट हुई है या नहीं? सारे पूरे होंगे। सब पर मैं पैसे सबको दे दिया गया, लेकिन सब बंद करके हर डिपार्टमेंट में जाने में समय लगता है। जब सारे डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे सब, जैसे आप देखिए, कई लोगों ने मुझे कहा कि मेरी पेंशन जो पहले 2500 मिलती थी अब 3000 मिल रहे हैं। तो सारी व्यवस्था हो रही है। आप बसें देखिए, नई नई बसें सड़क पर दौड़ रही है। सड़कों की व्यवस्था देखिए, जैसे अभी थोड़ा सी बारिश हुआ पानी हो जाता था, उसमें सुधार हुआ है हर तरह से। शिक्षा, स्कूल, अब तो ऐसे चीज़ बने। जो हाईवे है हमारा, उस पर में ट्रेन दौड़ाया जाएगा। तो ये सारी योजनाएं बन रही है सारी हर तरह से। जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार में फर्क दिखने लगा है लोगों को। और हम पहले पानी की व्यवस्था था, अब पानी की व्यवस्था तो हर तरह से दिखने लगा, और आने वाला समय में धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। क्या यमुना का जितना बड़ा मुद्दा था, यमुना के नाम पे जो बीजेपी आई है, क्या यमुना साफ हुआ पूरी तरीके से? हो रही है ना, एकदम 4 महीने में। जो आदमी ने कहा था मैं 5 साल में कर दूंगा, वो आदमी अब 4 महीने में पूरे हो जाएंगे। लेकिन पहले की अपेक्षा अब जमुना सफाई हुई है कि नहीं है? अब उसमें स्टीमर वगैरह सब चलाने की बात हो रही है। धीरे धीरे सारी, पहले तो अपनी पार्टी को देख ले, आम आदमी पार्टी, जब उनके 15 निगम पार्षद टूट करके इंद्रप्रस्थ पार्टी बना लिया अलग से। अपने घर को संभाल ले, फिर सरकार दिल्ली के बारे में। आम आदमी पार्टी से खफा हो गए पूरी तरीके से। आम आदमी पार्टी खुद अपने आप कार्यकर्ताओं से खफा होकर के टूट के कगार पे पहुंच गया है। कुछ दिन के बाद इनके जितने एमएलए हैं सब खत्म होकर के सब वो निगम। दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी, आज के तारीख में सबसे नीची पार्टी चली गई है। कहीं दिख रहे हैं केजरीवाल? कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? कहाँ है? किस बिल में ढुके हुए हैं? इतनी बड़ी समस्या हुई है, इतने बड़े जन आक्रोश है अभी पाकिस्तान को लेकर के। एक शब्द निकला है? क्यों नहीं निकला है? उनकी छुट भैया जो है वो तो तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये आरोप है, कांग्रेस का ये आरोप है, जब से दिल्ली में बीजेपी आई है, दिल्ली के जगह जगह एरिया में आज मकान तोड़े जा रहे हैं। क्या यही इसी कारण की वजह दिल्ली की जनता ने वोट दिया था बीजेपी को कि मकान तोड़े? मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं, अवैध झुग्गियां हटाए जाए हैं। ये काम कभी इजाजत नहीं देगी। जो आप सरकारी जमीन को घेर कर उनमें अवैध रूप से कब्जा करो और फिर देश में अव्यवस्था फैलाओ, लूट खसोट करो, ये सब भारतीय जनता पार्टी कभी इजाजत नहीं देगी। 40, 50, 60 साल से लोग वहाँ पर उस जगह में रह रहे थे। क्या दिल्ली की एजेंसियां, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि वो अवैध दिल्ली में रह रहे थे? 50 साल से कांग्रेस ने खिलाया पिलाया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करी। पहचान पत्र बना कर दिया, आधार कार्ड बना कर दिया, वोट बैंक बना। ये नहीं पूछा कि तू कहाँ से आया है, किस स्टेट से आया, किस देश से आया, नहीं पूछा, अपना वोट बैंक है। उसी का खामियाजा आज मुर्शिदाबाद में भुगता है ना। ममता के सरकार में वहाँ के हिंदू भुगत रहे ना मुर्शिदाबाद में। हम दिल्ली को नहीं बनने देंगे। आज गुजरात के अंदर देख लीजिए, हरियाणा के अंदर देख लीजिए, अनऑथराइज रूप से रह रहे लोगों को बिल्कुल साफ किया जाएगा। पहचान पत्र, आधार कार्ड अगर देश का होगा तो कोई बात नहीं, अगर बांग्लादेशी होगा बिल्कुल भेजा जाए। कानून व्यवस्था की जो बात करी थी बीजेपी ने, क्या बीजेपी को वोट दो, कानून व्यवस्था हम उत्तर प्रदेश जैसे कर देंगे आपका? क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश जैसा हुआ या नहीं? कानून व्यवस्था 4 महीने के अंदर सब देख लोगे। जो 11 साल से 25 साल से कानून व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रखा था, 4 महीने में ठीक हो जाएगा क्या? और 4 महीने के बाद भी और वो जगह से सब ठीक हो रही है। आप देखिए, दिल्ली छोड़िए, देश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। और राजधानी ना सर, दिल्ली में अगर कानून व्यवस्था का सही नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली एकमात्र राजधानी है, क्या पूरे दिल्ली को, पूरे भारत को उसको जो है नाम करते हैं। जितनी अव्यवस्थाएं पहले फैली थी उसको बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। आप देखिए, कहीं भी कांड होते हैं 2 घंटे के अंदर में या तो पकड़े जाते हैं, तुरंत एनकाउंटर होता है। योगी जैसा मॉडल चाहिए था दिल्ली में, कब आएगा वो? दिल्ली जनता पूछी जाती। आप देखिए, गोपालपुरी में हो चाहे जहांगीरपुरी में हो, जितने भी जहां घटना हुई है 2-2 घंटे के अंदर में पुलिस पकड़ कर उसे तुरंत लाइन नोट ये होती है। बुलडोजर कहाँ गया? फिर बुलडोजर भी चल रही है, जहां हटाने की जरूरत है बुलडोजर भी चल रही है और चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्या नाम है सर आपका? MD जाहिद। क्या आपको लगता है जब से बीजेपी दिल्ली में आई है, कानून व्यवस्था, यमुना साहब, एजुकेशन, ये वादे पूरे हुए हैं या नहीं?
भाई यहाँ की जनता खुद वोट देकर अफसोस कर रही है, सोच कर रही है। अफसोस कर रही है कि हमने क्यों वोट दिया था। ये हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई कि जो रातों में लाइट नहीं कटती थी अब वो रातों में लाइट कटने लगी। जो साफ पानी आता था वो पानी भी खत्म हो गया। जो भाई लेडीसें चलती थी गाड़ी वगैरह में, जो बस वगैरह में चलती थी, उनकी सुविधा खत्म हो गई। 400 बस तो लेकर आई है ना। ओ भैया 2500 रुपया देने का वादा किया था, कहाँ गया वो वादा? कहाँ चला गया वो वादा? सिर्फ भाई ज़बानी कहने के लिए हुआ था या फिर उसको वादा पूरा करने के लिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात दिया है, 400 देवी के नाम से बस चलाई है। भैया वो पहले बस आ चुका था, अलग सी बात है। आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं लागू करा? अरे भाई इजाज़त देंगे तब तो, ये वाली बात। इजाजत कौन देगा? अरे भाई इनकी सरकार थी, ये थी, इनकी थी, तो ये ना देंगे इजाज़त। चलने नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, और गली मोहल्ला जो वादे करी थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने, क्या वो सही हो रहा है? बीजेपी का सही यहाँ की जनता बता रही है। लोग यही कहने पर सिर्फ मजबूर हो गए कि देखकर हमने पछताया है। अच्छा, अब 5 साल मुझे झेलना है, जिस अंदाज में भी झेलना है, मगर झेलना है। बीजेपी को दे के दिल्ली की जनता पछता रही है भाई साहब। बिल्कुल, दो मिनट आप ही। बिल्कुल भाई ने सही बोला। हमारे दिल्ली के महाराज केजरीवाल महाराज कहते थे कि कुछ नहीं लूंगा साहब, कुछ ना छोड़ूंगा। वो शीश वाले महल वाले महाराज थे। वो कहते थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा हृदय कांप जाता है। वो महाराज से पूछना चाहती दिल्ली की जनता, वो 8 लाख के पर्दे में कैसे नींद आती थी? इनका कहने का मतलब ये है दिल्ली की जनता ने अगर बीजेपी को वोट दिया है तो बहुत अफसोस की बात है। ओहो, ईवीएम हैंग हो गया होगा। ईवीएम नहीं, लोगों के दिल हैंग हो गए हैं। अच्छा। ईवीएम हैंग नहीं हुआ है। और देखिए कुछ लोगों को दुख है, इनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। देखिए होता क्या है, ये कुछ लोग तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोग अंधभक्त कह सकते हैं। और कुछ लोग देखिए ये आए थे साहब, कहते थे साहब क्या चाहिए, ये 2 BHK का फ्लैट काफ़ी है साहब। अच्छा, काम तो हो रहे थे, काम तो हो रहे हैं ना, फिर आपको दिख नहीं रहा वो काम? भाई कौन सा काम हुआ ये तो बता दे। कौन सा काम हुआ ये तो बताएं। कौन सा काम हुआ भाई साहब बताओ। और देखिए लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। तो एक सेकंड एक सेकंड नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। अरे सुनिए, सरकार बने हुए, देखिए सरकार बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए। आप देखिए मतलब कि MCD देख लीजिए किस प्रकार से सफाई हो रही है। और जो शिविर होता है नाले की सफाई में क्या बोलूँ, युद्ध स्तर पे हो रहा है। ये भाई साहब कह रहे यमुना साहब नहीं साहब लोगों को, अरे देखिए डेडलाइन दी गई है ये 3 साल। अब देखिए 3 साल में देखिए सरकार 3 साल में यमुना साफ नहीं कर, तब क्वेश्चन मार्क बन सकता है। और ये तो कहते थे कि हम भाई हमको दे दो, हम यमुना साफ कर भाई दें। साहब इनका कहना यह है कैमरे के सामने सिर्फ यमुना साफ का एक ढोंग रचाया गया। उसके बाद फिर वो वही हाल होगा। देख लेना 3 साल का देख लेना ना, ये 5 साल में भी देख लेना। अरे सुनो मेरी बात, जैसे योगी जी ने कहा था कि हम पूरे यूपी को अच्छे कानून व्यवस्था बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। आज यूपी का हाल बता दें। कानून व्यवस्था सही नहीं यूपी का, देख ले खुद बताएंगे ये। बताओ भाई क्या व्यवस्था सही नहीं यूपी का। मैं क्या कहूँ, मैं लोगों को क्या कहूँ। मैं देखिए मैं इनकी भाई की मैं पहले लाइन में कोट कर चुका हूँ। इनका दर्द है, दुख है। जहाँ तक कि महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है GDP में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, ये फिर तेलंगाना, यूपी ने ओवरटेक करके दूसरे नंबर पे। भाई काम होता है तो। क्या नाम है सर आपका? उड़ालकर मंगेश। कहाँ का रहने वाले हो? महाराष्ट्र। हाँ। दिल्ली में बीजेपी आ गई है। हाँ। क्या ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा तो वादे बीजेपी ने करे थे पूरा हुआ? वो नहीं हुआ, होने वाला भी नहीं होने वाला। क्या रीजन हो? सर के जवाब देता हूँ। नहीं होने वाला भाई। नहीं, सर ने बहुत अच्छे, अरे इनकी सुनो, ये सिर्फ कहना और करने में बहुत दूरी है। ये सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। सुनो, और अगर इन पर कोई सवाल करोगे ना तो तुम पर जो है ना बहुत सारे केस लगाकर तुम्हें अंदर कर देंगे। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात बोला महाराष्ट्र से। सर सुने, सर आपको मैं जवाब दे रहा नहीं। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात बोली। महाराष्ट्र में मतलब कि तीनों पार्टी NCP, शिवसेना, कांग्रेस, भाई 50 सीटें नहीं ला पाई।